विकास के लच्छेदार सपने दिखाकर 5 साल को कुर्सी मिल जाए तो जनप्रतिनिधियों को भूलने की मर्ज लग जाती है। सरकार के दफ्तरों में योजनाएं झगड़ने लगती हैं, तब जनता के विचार अंगड़ाई लेते हैं। 5 सालों में विकास की ज़रूरतें सिर्फ ज़रूरत बनकर रह जाएं तो वह ज़रूरत अगले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाती है। चुनाव में यही विफलता और सफलता की वजह भी बनती है। इन दिनों भी नगर निकाय की चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। आज प्रत्याशी जनता की अदालत में हैं, वहीं चुनाव के दावेदार प्रतिद्वंदी की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस चुनाव में पिछले 5 साल की योजनाओं की ज़मीनी हकीकत परखने के लिए हम भी नगर पंचायत हरदुआगंज में जा पहुँचे। शहर से सटे और ज़िले की राजनीति में विशेष दखल रखने वाले हरदुआगंज नगर पंचायत में हम रूबरू हुए पूर्व चेयरमैन सुभाष यादव जी से। समाजवादी पार्टी में बड़े पदों पर आसीन रहे सुभाष यादव की पत्नी इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की लाइन में हैं और नगर निकाय चुनाव में हरदुआगंज से दावेदारी कर रही हैं। हमने सरकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत आंकने को सुभाष यादव से बात की तो वह समीक्षा करने लगे। बयान ऐसा कि कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा हो जाए। सुनिए विकास की कहानी सुभाष यादव की जुबानी। मैं सुभाष यादव को कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष जितने विकास कार्य हों, चाहे सफाई का काम हो, चाहे जो भी वर्क हो, उसमें इससे गंदा मेरे जीवन काल में कोई टर्म नहीं रहा किसी का भी। तिलकराज यादव ने तो इंतहा कर दी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार में जमीनों पर कब्जे करना, कर्मचारियों का उत्पीड़न, कम कर्मचारी रख के, बेमतलब के और कर्मचारी रख के उनको वेतन देना, आउटसोर्सिंग में। अच्छा, तो ये सब बातें इन्होंने की हैं। इसका परिणाम इन्हें उनके नाम पर 0 है। बल्कि एक बहुत बड़ा काम और किया गया है कि अपने दरवाजे पर चौकीदार बना के उनकी मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। में भी दे रहे हैं लोगों को कुछ न कुछ पहले की तरह से रुपया बांट के, तो लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा निकृष्ट मेरी नज़र में कोई आदमी रहा नहीं। बाकी नगर पंचायत के इस 5 साल के कार्यकाल को आप कौन सी दृष्टि, किस विकास के रूप में किस दृष्टि से देखते हो? कितना विकास, कितने %, आप क्या कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 ही दूंगा। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले विकास, इनसे पीछे टाइम में पैसा आया, विकास हुआ। हालांकि उन्होंने भी खूब कमाया। इनने 50% कमीशन तक लिया है, तक नहीं, 50% ही कमीशन लिया है। अब आप ही बताइए कि 50% कमीशन में से ठेकेदार भी कुछ कमाएगा जी, और लेबर भी लगेगी, कुछ उच्च अधिकारियों को भी, बड़े साहबों को भी मतलब वो किया जाएगा। ट्रैक्टर खरीदे गए और ये पानी की वाटर कूलर जो है बनाने के, समरसेबल वो बोरिंग कराए गए और इनमें अच्छा खासा कमीशन अपनी जेब में लिया। जिससे जमीन खरीदी गई, चेक काटा गया उसके नाम एडवांस का जी, और रुपया अपना आदमी साथ भेजा बैंक, रुपया उससे ले लिया गया, 2, 4, 5% या 10% उसको दे दिया जी, चेक भुनाने के नाम पे। बाकी उसे कोई भुगतान नहीं हुआ और बैनामा कराने की कोशिश की नहीं गई। भीमनगर नहीं किया, उन्हें गोद लिया चुनाव के दौरान जी। 5,000 रुपये उन्हें दिए, 3 बच्चों को गोद लिया। चुनाव अपने घर चौकावट। तो हमने भी कहा भाई भाभी क्या बात है, कैसे उदास हो? बहुत उदास हो, तुम तो बहुत खुश रहती थी। तो वो उनके शब्द बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा देवर, नहीं, रो गई, आंसू टपकने लगे। अरे मैंने क्या बात कि देवर तुम्हारे भैया मर गए,
हो जी बालक अनाथ मोकू छोड़ दे, मैं गई मैं तो वो फटकार और मार दे कि तेरे बालक है, ले जा तू रुक कर। जी मैं अब रोने की क्या समस्या है, वो उसने फटकार तो मार दी कि 2 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। जी मैंने उसको 1.5-2 कुंटल गेहूं की व्यवस्था करवाई अपने पास से, अपनी जेब से मैंने उसे गेहूं 2 कुंटल दिलवाए। समाजवादी पार्टी जी से। तो चुनाव, अब जो चुनाव लड़ा जाएगा उनके प्रमुख मुद्दे, आपके विकास के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? नंबर 1 भ्रष्टाचार, जी जिसको समूल नष्ट कर दूंगा, जी समूल नष्ट कर दूंगा। मेरा अंतिम चुनाव है, जी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और मैं इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी अंतिम चुनाव है। तो मेरा ये कहना है, वादा है, वचन है, प्रॉमिस है कि मैं भ्रष्टाचार को समूल नष्ट, पोखरे थी यहाँ जो है, उनको बिल्कुल पाट दिया गया। और मैं सन 2002 से उसके लिए बराबर लड़ाई लड़ी मैंने। जी संतोष यादव डीएम ने उन्हें ध्वस्त करने के और पोखरों का स्वरूप बहाल करने के आदेश कर दिए थे, लेकिन समय समय पे सरकार और बदलती रही। अप्रोचेबल लोग जी अपनी जमीनों को उनको बचाने के लिए कुछ अधिकारियों को मुंह अपना मीठा कराया, कुछ अपना अप्रोच लगाई और वो आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी कार्यकाल में ये अपना फर्जी कब्जा कर रहे हैं। कोई कॉलोनी बनाई है इनने वहाँ तिलक नगर या कुछ इस नाम से, हरिजनों के से लगी हुई पोखर है वो। जी और जहां तक मैं समझता हूँ उसका नंबर 1059 है। जी 1059, मुझे जवानी नंबर बहुत याद है, जी 1059 है। तो उसे केवल घेरने का और हड़पने का, रोड साइड तो उस पर वो भी बनवा दिए गए हैं मकान, ये सब हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे वो उसको जाने को जगह चाहिए, तिलक नगर कॉलोनी को जगह चाहिए, और पोखर में भी फिर प्लाट कट जाएंगे। पोखर जो दूसरी पोखर है उसके सामने ही उसको थोड़ा सा वो बनवाया है, वो पुस्ता वुस्ता बनवा के वहाँ घूमने के चारों तरफ, और एक गड्ढा सा बनवा दिया, जैसे सोच रहे हैं मछली पालन होगा क्या। पर मछली पालन भी तो हो, कम से कम रोजगार किसी आदमी को मिले। उसमें पानी नहीं है एक बूंद, और मुश्किल से 1 बीघा जगह 12-14 बीघे का वो नंबर है, 1 बीघा में पोखर बनी। अच्छा सामने किस प्रतिद्वंदी को देखते हो? देखिए मेरी लड़ाई मैं समझता हूँ चतुर्मुखी है। जी 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 2 निर्दलीय मेरे सामने हैं और वो दोनों निर्दलीय रह चुके, एक तो अभी रह रहे हैं, 8 टाइम शायद उनका खत्म हो गया। जी 12 तारीख को शपथ हुई थी, जी 10 तारीख को ही टाइम खत्म हुआ, क्योंकि 10 को सेकंड सैटरडे था। एक बीजेपी वाले मेरे सामने हैं, तो 2 तो ये हो गए, जी एक बीजेपी वाले हो गए, तो और एक मैं हूँ समाजवादी। 4 लोग हैं, तो तीनों तरफ से मुझे घेरने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव लड़ूंगा, कोई पैसा बांटने का काम नहीं करूंगा, कोई वो प्रलोभन देने का काम नहीं करूंगा, कोई शराबबाजी का काम नहीं करूंगा। काम के बदले खून से उस काम का कर्ज चुकाऊंगा। काम के बदले काम, वोट के बदले काम, वोट के बदले काम उनका। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहरहाल वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्द हाजिर होंगे।